औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो है 10th ग्रेड का यूनिट 1 की ट्रांसलेशन और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स। जी, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं 15 नवंबर से यानी कि आज से शुरू करने लगी हूँ ग्रेड 10 का सिलेबस अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर। तो मैं हाजिर हूँ लेकर। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो 10th क्लास है वो उसमें हमें कैसे स्टडीज़ करनी चाहिए। 10th क्लास में जो स्टडीज़ हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि एज़ यू नो जो 9th और 10th का जो कोर्स होता है वो इजी भी होता है, मुश्किल भी होता है। इजी उन लोग बच्चों के लिए होता है जो साथ साथ करते हैं, और मुश्किल उन बच्चों के लिए होता है जो कि साथ साथ नहीं करते हैं, जो कैंट पर छोड़ देते हैं। सो मेरा जहाँ तक तजर्बा है और मैंने जहाँ तक ये समझा है, और क्योंकि मैंने भी 9th और 10th के पेपर्स दिए हैं, तो मुझे ये लगता है, बल्कि मुझे महसूस होता है कि हमें साथ साथ ही पढ़ना चाहिए। तो ये जो मेरी वीडियोस होंगी ये बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में होंगी, ताकि वो बच्चे भी कवर अप कर सकें जिनको बहुत मुश्किल लगता है 9th और 10th। ठीक है। और दूसरा, मैंने आपसे कोई ये भी बात करनी थी, ये आप लोगों के लिए टिप थी कि जब भी जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ आप उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें, ताकि आप सब लोग बच्चों के लिए आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने आपको ट्रांसलेशन जो है वो पैराग्राफ की सूरत में नहीं अभी आपको बताई, मैं आपको वर्ड्स मीनिंग बता दूंगी। हर वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, और आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप हर पैराग्राफ जो कि मैंने आपको बताया है, वर्ड्स जो मीनिंग मैंने आपको बताऊंगी वो आप हर पैराग्राफ के वर्ड के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है। मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी अपने 9th और 10th के, जब मैंने पेपर्स दिए थे। तो मैंने ख़ास तौर पर जब मैंने 10th के पेपर्स दिए थे तो मैंने जो है वो उसके जो पैराग्राफ्स थे या जो मेरी टेक्स्ट बुक था, मैंने उसके ऊपर जो था वर्ड्स के ऊपर मैंने मीनिंग लिख लिए थे। क्योंकि जब आप वर्ड्स की मीनिंग याद कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी पैराग्राफ आए, चाहे किसी भी यूनिट से पैराग्राफ आए, तो अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे तो आप वो आसानी से पैराग्राफ अटैम्प्ट कर सकते हैं, या वो लेसन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। और जब आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो आपके नंबर्स भी बहुत अच्छे आते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वर्ड्स मीनिंग, यानी कि आपकी ट्रांसलेशन इसी में ही कवर हो जाएगी। जी, तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। उसके बाद है अटेन। अटेन होता है हासिल करना। फिर होता है गुडनेस। गुडनेस है अच्छाई। फिर है गाइडेंस। गाइडेंस होता है रहनुमाई। फिर है परफेक्शन। परफेक्शन होता है कमाल। सोशल का मतलब होता है माशरती। आइडियल्स का मतलब होता है मयारी असूल। मॉडल का मतलब होता है नमूना। पार्टी का मतलब होता है परहेजगारी। सीख का मतलब होता है तलाश करना। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। स्पिरिचुअल का मतलब होता है रूहानी। नोबल का मतलब होता है शानदार। मैनकाइंड का मतलब होता है नोए इंसानी। प्रैक्टिकली का मतलब होता है अमली तौर पर। मैसेंजर होता है पैगंबर। फेयर होता है आदिल। पीपल होता है लोग। रिगार्डिंग होता है के मुतलिक। कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई। इक्विटेबल होता है मुनसिफाना। रेपुटेशन होता है शोहरत। डीलिंग होता है लेन देन। डिस्प्यूट होता है झगड़ा। एडवाइस होता है सलाह दी। फ्रॉम होता है से। जस्टिस होता है इंसाफ। इरिस्पेक्टिव होता है बिला लिहाज। रेस होता है नस्ल। स्टीलिंग होता है चोरी। प्रोटेक्ट होता है बचाना। फिरिसली होता है नाराज़ी से। अप्लाइड होता है लागू गया या लागू किया। सरमन होता है खुतबा। एंसेस्टर्स होता है बाउजदाद। रिवेंज होता है बदला। पॉइंटेड होता है इशारा किया। अपील होता है दरख्वास्त करना। एक्सचेंज होता है बदले में। वेल नोन होता है मशहूर। बिटर होता है सख्त। स्ट्रिक्टली होता है सख्ती से। डिक्लाइन होता है इनकार करना। हर्ट होता है नुकसान पहुंचाना। ज्यूश होता है यहूदियों का।
कमेंडमेंट होता है हुक्म, इंटरफेस होता है मुदाखलत करना, इन लीस्ट होता है ज़र्रा बराबर, अफेयर होता है मामलात, रिपोर्टेड होता है बयान किया, आर्ग्यूमेंट होता है दलाइल, डेस्टिट्यूट होता है कलश, अपहोल्ड होता है बरकरार रखना, कंपेनियन होता है सहाबा, जजमेंट होता है फैसला, लाइक्ड होता है का इम्कान है, डिमांड होता है तकाजा, सर्कमस्टांसेस होता है हालात, प्रोक्लेम्ड होता है ऐलान फरमाया, रॉन्ग्ड होता है नाइंसाफ़ी की, रिवेंज होता है इंतकाम, साइलेंस होता है खामोशी, ओड होता है कर्ज लिया, प्रॉपर्टी होता है जायदाद, डिमांड होता है मुतालबा किया, पेड होता है अदा किया, प्रूव्ड होता है साबित किया, इंटरेस्ट होता है मफाद, फियर होता है डर, मैग्नीट्यूड होता है अहमियत, बैरियर्स होता है रुकावटें, फर्म होता है मुस्तकिल, फो होता है दुश्मन। जी ये आपको मैंने वर्ड्स मीनिंग बता दिए हैं जो लेसन 1 है आपका यूनिट 1, यानी कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस का। पीस बी अपॉन हिम हम इंग्लिश में लिखते हैं और उर्दू में हम इसकी जगह पर लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी समरी क्या होगी। उर्दू में मैं आपको बताती हूँ। जी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो हमारे लिए एक अमली नमूना है, ये तो हम सबको पता है। और अगर हम उन जैसा बनना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम उन्होंने जो असूल बताए हैं या जो उन्होंने असूल बनाए हैं उनके ऊपर हम ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, इसमें आपको यही बताया गया है कि आप कैसे जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों के ऊपर चल सकते हैं। और उसमें आपको सारी चीज़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आदिल थे। वो आदिल कैसे थे कि वो अच्छे तरीके से सही तरीके से फ़ैसला करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कोई मुसलमान है या कोई गैर मुस्लिम है। वो जो है हर तरीके से या हर तरीके से उनकी कोशिश यही होती थी कि वो अदल इंसाफ से फ़ैसला करें। मैं आपको यहाँ पर 2-3 वाक़यात बताती हूँ जो कि आपकी किताब में बताए गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है ब्लैक स्टोन का वाक़या कि जब ब्लैक स्टोन लगना था तो कबीलों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि हम में से कौन जो है वो उस ब्लैक स्टोन को लगाएगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला कि तुम लोग एक चादर लाओ और उसमें उन्होंने काला पत्थर रखा और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काले पत्थर को उठाकर नस्ब किया। इसके बाद इसी तरह से हज़रत उसामा से सिफारिश कराई गई एक औरत की। एक औरत ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चोरी की थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। तो जो कबीला कुरैश के जो लोग थे उन्होंने हज़रत उसामा को अपनी तरफ से और उस औरत की तरफ से भेजा कि वो उसकी सिफारिश करेंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जाएंगे। जब हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये बात कही कि उस औरत को छोड़ दिया जाए या उस औरत से बदला ना लिया जाए या उस औरत को माफ़ कर दिया जाए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई थी कि जो अमीर लोग थे उनके जो अगर कोई चोरी करता था तो उसे छोड़ दिया जाता था और जो गरीब जो अवाम थी उससे बदला लिया जाता था। सो हमें भी इंसाफ करना चाहिए। इसके बाद हम आगे ये अगर हम आगे चलते हैं तो हमें ये भी बात मालूम होगी इस यूनिट के ज़रिए, इस लेसन के ज़रिए कि जितने भी गैर मुस्लिम थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहते थे, बल्कि सारी दुनिया ही उनको अमीन और सादिक कहती है अभी भी। और इसके अलावा जितने भी गैर मुस्लिम थे वो उन्हें अमीन और सादिक के नाम से याद करते थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों के दरमियान एक फ़ैसला करवाया था तो उन्होंने यहूदियों का जो कानून था उसके मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना सिर्फ आदिल थे बल्कि उनके अंदर तमाम खूबियाँ पाई जाती थीं। और हमें भी चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनने की कोशिश करें या उनके असूल अपनाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। आपको पता चल गया होगा कि आपने कैसे ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
अगर आप ट्रांसलेशन को अटैम्प्ट अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप अपने मार्क्स को अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम इसके कुछ सवाल जवाब देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो पहला सवाल है वो देख लेते हैं कि जी क्या है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉडर्न स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेड 10। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी किताब में ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, लेकिन मैंने कई जगह पर तो लिख दिया है ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने जैसे कि आपको बताया है पीस बी अपॉन हिम भी इसकी जगह पर लिखा जा सकता है। तो आगे चलते हैं तो देखते हैं, हाउ डिड द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। जी इसका आंसर होगा, ही सेट अप नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो देम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम resolved the issue of setting the black stone justly and saw people for a tribal conflict. Thus the people of Makkah were convinced on his justice. What standards of justice did the Rasul Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam practice as the head of the state of Medina? जिसका आंसर होगा, as the head of the state of Medina, the Rasul Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam decided all cases on merit with justice and equity irrespective of colors, creed और race। जी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, what made non-Muslims bring their suits to the रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका आंसर होगा, the justice of the रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made non-Muslims brings their suits to him and he decided cases of the Jews in accordance to the Jewish law। जी हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर होगा, द होली कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज थस, वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ गॉड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंडक्ट फॉर एनी वन हुज होप इज़ इन गॉड एंड द जजमेंट डे। जी आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस। Justice means to decide all cases on merit with equity irrespective of color and race। जी what is the importance of independent judiciary in a society? A society cannot survive without an independent judiciary। इसका आंसर है ये। जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, who is regarded as the true embodiment of justice? Our Rasul Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam is regarded as the true embodiment of justice। जी आगे अगला सवाल देखते हैं और पिछले सवाल का भी जवाब देख लेते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज डिड जस्टिस टू एवरी वन इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर एंड रेस। हाउ डिड द रसूल रिजॉल्व द इशू? ही एडवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन विच वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल ट्राइब्स। थर्स ही रिजॉल्व द इशूज एंड प्लीज एवरी वन। जी क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई डिड कुरैश थिंक दैट द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would favor them? The Quraysh thought that Hazrat Usama bin Zayd's intercession on behalf of the guilty woman would save her from punishment and Rasul Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam would favor her। जी क्वेश्चन नंबर 12, why did non-Muslim trust the Rasul Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam? जिसका आंसर है, the non-Muslims trusted the Rasul Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam because he was well known for his justice and decided cases in equity। क्वेश्चन नंबर 13 है, what advice did the Rasul Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam give to Hazrat Ali radhiyallahu anha? The advice which the Rasul Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam gave to Hazrat Ali radhiyallahu anha is, when two men came to you for judgment, never decide in favor of one with hearing the arguments of the other. It is the
it is then most likely that you will know the truth. जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. What does the word proclaim mean? Here it means publicly told about its importance. जी आई होप कि ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको और ट्रांसलेशन जो मैंने आपको इसकी बताई है यूनिट 1 द एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की, एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की, ये आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे. और इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर बोर्ड पैटर्न्स भी शेयर करूँगी. अभी मैं ये ग्रेड 10 का सिलेबस पहले कवर कर लूँ, उसके बाद मैं इसका आपको बोर्ड पैटर्न भी बताऊँगी कि इसमें आपको कैसे पेपर आते हैं और आप कैसे पेपर्स अपने सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद मैं अपने चैनल की लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर ही ऐसे करूँगी कि मैं सबसे पहले तो आपको सारी क्लासेस का इंग्लिश ए का सिलेबस जो है वो बताऊँगी और उसके बाद इसके अलावा मैं उसको अपने चैनल के ऊपर इजी वे में लेकर आऊँगी. और इसके बाद हम ग्रामर की भी सिलेबस करेंगे सारी क्लासेस का. देन उसके बाद मैं अपने चैनल के ऊपर जाकर इसकी जो है वो एक प्लेलिस्ट ही बना दूँगी ताकि आप सब लोगों के लिए आसानी हो जाए. हर क्लास की अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. आप लोग जिस क्लास की क्या भी देखना चाहते हैं सिलेबस इंग्लिश का, आप वो आसानी से देख सकते हैं. आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप ना सिर्फ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बल्कि शेयर भी करेंगे और इसके अलावा मेरे चैनल के बारे में आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे. थैंक यू सो मच.